आचार संहिता अवधि के दौरान कोल ट्रांसपोर्टेशन रोड पर कोयला चोरी या सड़क जाम करने वालों पर सीधे केस कर भेजा जाएगा जेल। एसपी रिपोर्ट बजरंग पंडित। एंकर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि आचार संहिता अवधि के दौरान कोल ट्रांसपोर्टेशन रोड पर मजमा लगाकर कोयला चोरी और सड़क जाम करने वालों पर सीधे केस कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। एसपी प्रभात कुमार शनिवार को पुलिस लाइन में बीजीआर और डीबीएल, कोल ट्रांसपोर्टर, ग्रामीण और प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उक्त बातें कहीं। एसपी प्रभात कुमार ने बैठक में कोल ट्रांसपोर्टर, ग्रामीण और प्रबंधन के अधिकारियों की बातों को सुना। बातों को सुनकर कहा कि अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी घटना को लेकर सड़क जाम कर मुआवजा की मांग को लेकर घंटे सड़क जाम कर दी जाती है, जो कहीं न कहीं कानूनन अपराध है। अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है या किसी का जान माल की हानि होती है तो वे अब सीधे थाने में प्राथमिक या सनहा दर्ज कराए। प्रबंधन और प्रशासन उन्हें मुआवजा दिलाने की दिशा में काम करेगी। सड़क जाम करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता है, बल्कि यह विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने का मामला बनता है। एसपी ने गांव वालों, ग्राम प्रधान, मुखिया को दो टूक में कहा कि सड़क जाम करना कानून अपराध है और फिलवक्त राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में किसी को भी किसी सूरत में सड़क जाम कर आवागमन बाधित करना कानून अपराध के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मुआवजा का मामला हो या फिर जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा की बात हो तो उन्हें ग्राम प्रधान सिस्टम से आगे आए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हर संभव मदद करने का काम करेगी। एसपी ने कोल प्रबंधन के अधिकारियों को भी तेवर लहजे में कहा कि ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा पानी जैसी समस्याओं पर गंभीरता से काम करें। एसपी ने कहा कि वैसे लोग जो गांव में अपने आप को ग्राम प्रधान बोलकर गांव के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग सावधान हो जाएं। अगर उनके कारनामों की शक्ति से जांच करा दी जाए तो वे बेनकाब हो जाएंगे और सलाखों के पीछे जाने के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। एसपी ने कहा कि कई ऐसे गांव हैं जहां लोग कोल प्रबंधन से गांव के लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनसे प्रत्येक महीने 40 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, लेकिन गांव के असली हकदार रैयत, ग्रामीण तक उनका वास्तविक हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई शिकायतें मुझे मिली है। ऐसे मामलों में जो भी जवाबदेह और दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने ग्राम प्रधान और मुखिया से अपील की और कहा कि कोयला का परिवहन नियमित रूप से सुरक्षित ढंग से हो, इसमें सहयोग करें ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो और परियोजना से प्रभावित गांवों के लोगों को समुचित ढंग से विकसित करने का काम किया जा सके। एसपी ने कहा कि पाकुड़ में उन्होंने अपनी 3 महीने के कार्यकाल में कोयला चोरी और सड़क दुर्घटना के नाम पर मुआवजा को ले सड़क जाम करने की परंपरा को बेहतर ढंग से समझा और जाना है। इसमें कहीं न कहीं गाँव वालों को इस्तेमाल कर बार्गेनिंग की जाती है। ऐसे अनैतिक कार्यों को सख्त रोक लगेगी और वैसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि कोल ट्रांसपोर्टेशन रोड से जुड़ी गांव में जितने भी वारंटी है वे स्वयं कोर्ट में सरेंडर कर दे, अन्यथा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का काम करेगी। उक्त बैठक में एसडीपीओ पाकुड़ DN आजाद, नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन, महेशपुर थाना प्रभारी, हिरनपुर थाना प्रभारी, अमलापाड़ा थाना प्रभारी, लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी के अलावा बीजीआर प्रबंधन के अनिल रेड्डी, डीबीएल कंपनी के राधा रमन राय, रामाशीष चटर्जी सहित दर्जनों मुखिया, ग्राम प्रधान, ग्रामीण मौजूद थे। कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सर कोल ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गई और सड़क जाम को लेकर क्या कुछ बातें आई सर, क्या कुछ सर की तरफ से निर्देश दिए गए? अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। लगातार सड़क जाम की शिकायत आ रही थी, ग्रामीणों का कुछ शिकायत था, कंपनी का कुछ शिकायत था, जनप्रतिनिधियों का शिकायत था। तो उसको लेकर के सभी लोगों के साथ एक बैठक किया है। जैसा आप जानते हैं कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, तो उसमें सड़क जाम करना, चाहे किसी प्रकार का कोई गैरकानूनी तरीके से लोगों को जमा करना सही नहीं है। तो लोगों को बताया गया है, सबसे पहले इनसे समस्या सुने गए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याएं बोले हैं, तो कैसे इसका समाधान निकाला जाए उस पर चर्चा हुई है। और हमने लोगों को यही बताया कि जो भी जेन्युइन समस्या है उसको जेन्युइन फोरम पे रखा जाए। सड़क जाम कर देना, ट्रांसपोर्टेशन रोक देना, ये कहीं का कोई सोल्यूशन नहीं है। और साथ में कंपनी वालों को भी बोला है कि थोड़ा नियम कानून या प्रावधान से ऊपर हटके भी मानवता के नाते भी अगर ग्रामीणों में कुछ बेसिक ऐसी ज़रूरत है जिससे पूरे ग्रामीण को फायदा होगा, तो वो भी अपने प्रावधान के हिसाब से, अपने जो भी उनका अपना बजट होता है उसके हिसाब से लोगों को मदद करे, मानवता को देखते हुए। ठीक है सर, थैंक यू सर।